हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग न्यू क्वेश्चन देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इस क्वेश्चन में क्या रखा है आपसे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए अल्फा माइनस 3 एंड बीटा 0 माइनस बीटा इज 5, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये आपका कितना है, 5 है। ठीक है, एक यहाँ पर क्वेश्चन में शायद मिसप्रिंट हो गया मेरा से, यहाँ डिस्टेंस हटा दीजिए, क्वेश्चन आधा अधूरा था। ठीक है, यहाँ समझ लीजिए कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस जो है आपका 5 है। फाइंड को हटा दीजिए। And the distance of the point B from x axis is 3, then देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। देन द करेक्ट ऑप्शन कैन बी अल्फा इक्वल टू 5, बीटा इक्वल टू -3 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -15, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन जो था सर इसने मुझे सेंड किया था तो वहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट था। खैर कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ठीक कर लिया है। अब आगे समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात समझना पड़ेगा, जो आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है उसको आप बना लो पहले। यहाँ पर तो हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर रखा है। ये गया एक्स डैश, ये गया आपका वाई और नीचे आपका यहाँ पे वाई डैश। ठीक है, अब ये देखिए पॉइंट जो आपका दे रखा है, फर्स्ट वाला पॉइंट ए, दोनों पॉजिटिव दिख रहा है ना, दोनों पॉजिटिव है तो कहीं भी हो सकता है। सपोज मैंने मान लिया कि यहाँ पर हो गया आपका अल्फा इंटू अल्फा कोमा 3, लेकिन बी पॉइंट कन्फर्म है कि 0 कोमा बी है, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स का क्या है, 0 है, यानी कि इस पे तो कहीं पे होगा नहीं। जब भी होगा कहाँ पे होगा, इसी पे कहीं पे होगा आपका। और ये आपका कितना दे रखा है, 0 कोमा बीटा, तो यहाँ पर लिख लीजिए 0 कोमा बीटा कोऑर्डिनेट किसका हो गया, पॉइंट बी का। कंफर्म बात है यहाँ से। दूसरा चीज़ यहाँ पे और देखने वाली बात है कि जो यहाँ पर दिख रहा है कि बी इतना है दे रखा, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी, यानी ये जो पॉइंट आपको बी दिख रहा है ये डिस्टेंस कितना है, तो एक्स एक्सिस से 3 है, यानी इस एक्स एक्सिस से 1 2 यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे 3 होने का मतलब क्या हो गया कि एक्चुअली में ये जो पॉइंट होगा ये आपका 0 कोमा 3 होने वाला है। तो यहाँ बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ से आप तो ये चीज़ निकाल सकते हो कि बीटा इक्वल टू कन्फर्मली आपका यहाँ पे 3 हो गया। बचा क्या चीज़ निकालने के लिए, बचा आपका सिर्फ अल्फा निकालने के लिए। अब अल्फा की बात करें तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं कि पॉइंट ए आपका यहाँ पर दे रखा है। सपोज कहीं भी मान लीजिए कि आपका पॉइंट ए है, बस इसी लाइन में कहीं पे जाएगा आपका, यहाँ पर समथिंग यहाँ पर आ सकता है आपका पॉइंट कि अल्फा कॉमा 3 पॉइंट आपका ए का कोऑर्डिनेट हो गया, क्योंकि 3 डिस्टेंस दे रखा है तो इसी के स्टेट में जाएगा। बस मैंने समझाने के लिए आपको बताया चीज़, कोई जरूरत नहीं है आपको इतना। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी का, तो रूट अंडर का रूट अंडर लगेगा आपका यहाँ पे, है ना। और डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना दे रखा था, 5 आपको, तो 5 यहाँ पर लिख लीजिए। क्लियर, तो रूट अंडर यहाँ पे आपका आ जाएगा अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 0 और 3 माइनस बीटा कर सकते हैं यहाँ पे, तो 3 माइनस में बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा, एक चीज़ और साथ में देख लीजिएगा आप यहाँ पे कि जो आपका बीटा है ना, यहाँ पे जो आपका बीटा है यहाँ पे आप 3 प्लेस कर ही लो। तो जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो यहाँ पे तो पहला बात आपका अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, -0 का कोई मतलब है नहीं, प्लस में बीटा यहाँ पर रखिएगा तो 3 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर रूट खत्म तो यहाँ पे आपका 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 - 3 0, 0 का स्क्वायर, ये भी आपका पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर जो आएगा आपका, ये आपका कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 5। अल्फा माइनस क्या होगा, प्लस माइनस का 5। तो यहाँ पे देखिए 5 वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही दे रखा है आपका 5। अगर प्लस लेते हो तो 5, बीटा का मान तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, तो गुना भी कीजिएगा तो यहाँ पे कभी निगेटिव आ नहीं सकता, पॉजिटिव ही रहेगा। तो पॉजिटिव आंसर हो सकता है। एक ऑप्शन तो आपका ऐसे हो सकता है कि अगर आपने अल्फा के लिए यहाँ पे ले लिया सपोज प्लस का 5, अल्फा के लिए लिया आपने माइनस का 5, बीटा के लिए दोनों पार्ट में क्या रहेगा, 3 3 ही रहेगा। बीटा के लिए क्या रहेगा, दोनों पार्ट में 3 3 रहेगा। तो जब आप यहाँ पे आप अल्फा इंटू बीटा करोगे तो यहाँ पर तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे आप अल्फा इंटू बीटा करोगे तो यहाँ पे आपका माइनस का 15 आ सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी मैच कर सकता है आपका, है ना। और थर्ड है आपका अल्फा माइनस बीटा के लिए, तो अल्फा माइनस बीटा के केस में यहाँ पर पॉजिटिव नहीं बन रहा है यहाँ पे, है ना। अल्फा माइनस बीटा के केस में पॉजिटिव का केस नहीं बन रहा है। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 2 आके आने वाला चांस होता है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर बीटा के लिए अगर सब्ट्रैक्ट करते हो माइनस में तो माइनस का 8 आएगा, जबकि यहाँ पे दे रखा है पॉजिटिव का 8। तो एक चांस ऐसे बन सकता है कि ऑप्शन ए एंड सी दोनों ट्रू हो सकता है जब आपका अल्फा का 2 केस लेके
चलोगे तो फर्स्ट केस ये रहेगा और सेकेंड केस आपका ये रहा। तो ऐसे केस में 2 केस बन सकते हैं, तो ऐसे बना सकते हो। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।